अध्याय 1। महाराज का राज्याभिषेक। सूरज की पहली किरण जैसे ही चंद्रगढ़ की दुर्गम पहाड़ियों पर पड़ी, पूरा नगर सोने सा चमकने लगा। आज एक ऐतिहासिक दिन था। राजकुमार वीरवर्धन सिंह का राज्याभिषेक। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। गलियों में फूलों की वर्षा हो रही थी, बाजार रंग बिरंगी पताकाओं से सजे थे और हर कोई इस पल का साक्षी बनने को आतुर था। राजकुमार वीरवर्धन। बचपन से महाराज तक राजकुमार वीरवर्धन का जन्म एक अद्भुत नक्षत्र में हुआ था। ज्योतिषियों ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, यह बालक केवल एक राजा नहीं बल्कि राजाओं का राजा होगा। बचपन से ही वह अपनी बहादुरी, बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए प्रसिद्ध था। जब उसके मित्र किसी पशु से डरते, वह उसे बचाने दौड़ जाता। जब कोई गरीब दरबार में सहायता मांगता, वह अपनी तलवार, कपड़े या यहां तक कि भोजन भी दे देता। पिता महाराज पृथ्वीवर्धन को गर्व होता था कि उनका उत्तराधिकारी कितना योग्य है। राज्याभिषेक की तैयारी। किले में सोने का विशाल मंच तैयार किया गया था। मंत्रियों, योद्धाओं, विद्वानों और अन्य राज्यों से आए दूतों से सभा भरी हुई थी। आकाश में शंख और नगाड़ों की ध्वनि गूंज रही थी। हाथियों के झुंड फूलों से सजाए गए थे और सैनिक सुनहरे कवच में सज धज कर खड़े थे। राजकुमार सफेद अश्व पर सवार हो रथ जुलूस में नगर भ्रमण कर रहा था। जनता जय हो महाराज वीरवर्धन के जय घोष कर रही थी। उनके चेहरे पर गर्व, लेकिन आंखों में विनम्रता थी। जब उन्होंने एक बूढ़ी अंधी महिला को हाथ पकड़कर मंच की ओर ले जाते देखा, तो वह रथ से उतरकर स्वयं उसे बैठाया। राज तिलक का पावन क्षण। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। महाराज पृथ्वीवर्धन ने भावुक होते हुए अपने पुत्र के मस्तक पर मुकुट रखा। सभी उपस्थित लोगों ने खड़े होकर जय घोष किया। जय चंद्रगढ़ाधिपति महाराज वीरवर्धन सिंह। राज्याभिषेक के तुरंत बाद वीरवर्धन ने अपने पहले भाषण में कहा, यह मुकुट मेरे सिर पर नहीं, मेरी आत्मा पर है। इसका भार राजसत्ता का नहीं, प्रजा की सेवा का है। जब तक इस भूमि पर एक भी भूखा या भयभीत है, तब तक मैं न चैन से सोऊंगा, न सिंहासन पर आराम से बैठूंगा। सभा में मौन छा गया। ऐसे वचन किसी साधारण राजा के नहीं थे, यह किसी युग पुरुष की घोषणा थी। राज तिलक के पश्चात आकाश में एक सफेद बाज चक्कर लगाते हुए आया और मंदिर के शिखर पर बैठ गया। ब्राह्मणों ने इसे शिव का आशीर्वाद बताया। सबको यह लगा कि वीरवर्धन के शासन में चंद्रगढ़ एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। अध्याय 1 यहीं समाप्त होता है, पर यह तो बस शुरुआत है। आगे की कहानी में आप जानेंगे कि कैसे वीरवर्धन को पहले ही वर्ष में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, युद्ध, विश्वासघात और गुप्त शक्तियों से। दूसरा अध्याय देखने के लिए हमारे चैनल कहानी सुनो को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचे।